नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे भारतीय संविधान में एक तरह का मॉरल कंपास यानी नैतिक दिशा सूचक भी है? जी हाँ, एक ऐसा हिस्सा जिसे कई लोग संविधान की आत्मा या अंतरात्मा भी कहते हैं। ये वो सिद्धांत है जो बताते हैं कि भारत को भविष्य में कैसा देश बनना चाहिए। जरा सोचिए, जब सरकारें हम सब के लिए कोई कानून बनाती हैं, कोई पॉलिसी लाती हैं, तो उन्हें रास्ता कौन दिखाता है? मतलब क्या संविधान में कोई ऐसी गाइड बुक है जो उन्हें सही और गलत का रास्ता बताती है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जवाब है राज्य के नीति निदेशक तत्व, या जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपीपी भी कहते हैं। असल में ये संविधान के पार्ट 4 में लिखे वो सुनहरे सिद्धांत हैं जो हर सरकार के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। मकसद बस एक है, एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो सबके लिए हो, सबका हो। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। हम सब ने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो सुना ही है। अगर वो हमसे कोई छीनता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ ऐसा नहीं है। ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक वादा है। मतलब सरकार इन्हें लागू करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं है, पर देश चलाने के लिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। तो चलिए, इन सिद्धांतों को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय की। ये है संविधान का वो चेहरा जो एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है, जहां कोई भी पीछे न छूट जाए। अनुच्छेद 39 इसी सोच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ये सरकार को साफ साफ कहता है कि देश की दौलत कुछ गिने चुने लोगों की तिजोरी में बंद होकर न रह जाए। ये पक्का करता है कि हर किसी को रोजगार का, आजीविका का मौका मिले। और एक बहुत बड़ी बात, ये पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन के सिद्धांत को सामने रखता है, जो आज भी कितनी बड़ी लड़ाई है। और इसी सोच को आगे बढ़ाता है अनुच्छेद 39A। ये कहता है कि न्याय सिर्फ अमीरों का हक नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान गरीबी के वजह से वकील नहीं कर सकता, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे मुफ्त कानूनी मदद दी जाए। सोचिए, ये कितनी पावरफुल बातें हैं ना? हमारे संविधान बनाने वाले ये बात अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी देश की असली ताकत उसके काम करने वाले लोग होते हैं, उसके श्रमिक होते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाए जो ये पक्का करें कि हर किसी को काम करने के लिए एक सेफ और सम्मानजनक माहौल मिले। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव और बेनिफिट्स मिले, और हर मजदूर को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले ही कि वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी सम्मानजनक जिंदगी जी सके। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां हमें महात्मा गांधी के सपनों के भारत की एक झलक मिलती है। ये वो सिद्धांत हैं जो गांव, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांधी जी चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि असली भारत गांव में बसता है। अनुच्छेद 40 इसी सोच को असलियत में बदलने की बात करता है। ये कहता है कि ग्राम पंचायतों को शक्ति दी जानी चाहिए ताकि गांव के लोग अपने फैसले खुद ले सकें। ये लोकतंत्र को सिर्फ राजधानी से निकालकर देश के हर गांव की चौपाल तक ले जाने का एक सपना है। गांधीवादी सिद्धांतों का एक और बहुत जरूरी पहलू है सामाजिक सुधार। अनुच्छेद 46 सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो समाज के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का ध्यान रखे, उन्हें आगे बढ़ाए। और वहीं अनुच्छेद 47 एक स्वस्थ भारत की कल्पना करता है, जहां सरकार लोगों के न्यूट्रिशन लेवल और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करे। और जाहिर है, जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो कृषि और पशुपालन को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 48 इसे मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों से आगे बढ़ाने का निर्देश देता है। ये सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने का एक तरीका है। और अब हम पहुंचते हैं इन सिद्धांतों के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर। ये वो हिस्सा है जो एक लिबरल, मॉडर्न और साइंटिफिक सोच वाले भारत की तस्वीर पेश करता है। यहाँ बात होगी एक जैसे कानूनों की, पर्यावरण की और दुनिया में भारत की भूमिका की। अनुच्छेद 44 शायद इन सभी सिद्धांतों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सिद्धांत है। ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों में धर्म से परे सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो।
ये एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर आज भी पूरे देश में बहस होती है। लेकिन ये मॉडर्न सोच सिर्फ कानूनों तक ही सीमित नहीं है। ये एक प्रोग्रेसिव गवर्नेंस का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और एक ऐसी न्यायपालिका जो सरकार के दबाव से पूरी तरह आज़ाद होकर काम करे, ये सब कुछ शामिल है। और आखिर में अनुच्छेद 51 भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये सरकार को निर्देश देता है कि वो इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे और दुनिया के बाकी देशों के साथ न्याय और सम्मान के रिश्ते बनाए रखें। तो जब हम इन सभी समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये हमारे संविधान निर्माताओं का देश बनाने का एक मैनिफेस्टो है, एक विजन है जो एक मजबूत, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील भारत का वादा करता है। और अगर किसी को भी इनके महत्व पर कोई शक हो तो संविधान खुद अनुच्छेद 37 में इसका जवाब देता है। इसमें साफ लिखा है कि भले ही इन सिद्धांतों को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, यानी फंडामेंटल हैं। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती। तो इन सभी अलग अलग धागों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है, उसका एक ही नाम है, एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, जहां सरकार सिर्फ एक शासक ना हो बल्कि एक केयरटेकर हो जो अपने नागरिकों की देखभाल करे। और अब अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज आज़ादी के इतने साल बाद ये सिद्धांत भारत की नीतियों और उसके भविष्य की दिशा तय करने में कितने प्रासंगिक हैं, इस पर विचार